मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है नचिकेता। जगत में कभी कभी ऐसा काल आता है जब संस्कृति के ऊपर आक्रमण होता है। संस्कृति भले ही मिटे नहीं, लेकिन ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है कि लोगों को, विशेषकर युवक लोगों को, संस्कृति के नाम पर शर्म आती है और धर्म के नाम से चिढ़ते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, मेरा और सृष्टि का क्या संबंध है, यह जानने की किसी को आवश्यकता नहीं रहती। केवल खाना पीना और आनंद करना ही जीवन का लक्ष्य हो जाता है। ऐसे ही काल में एक तपोवन में कुछ विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। उसमें उस तपोवन में एक तेजस्वी विद्यार्थी वाजस्वस का समाज की इस पतित अवस्था को देखकर हृदय दग्ध होता था। उसने निश्चय किया कि समाज को इस पतन के अवस्था से निकालने के लिए एक तेजस्वी कर्मिष्ठ ब्राह्मण समाज खड़ा करूँगा, क्योंकि जब तक ऐसा तेजस्वी कर्मिष्ठ समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। सांस्कृतिक विकास के लिए यही एकमात्र उपाय है। उसने संकल्प किया कि मैं तेजस्वी ब्राह्मण का दिव्य जीवन जीकर घर घर में नैतिक और सांस्कृतिक विचारों को फिर से स्थापित करूंगा। जीविका के कुछ प्रकार है। भिक्षा। भिक्षा का मतलब केवल भीख मांगना नहीं है। यदि कोई अयाचक वृत्ति से समाज के लिए घिस जाने पर समाज कृतज्ञता पूर्वक उसके लिए कुछ व्यवस्था करे, उससे संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह करना। परंतु आज भिक्षा का यह दिव्य प्रथा समाप्त हो गई है और लोग भिक्षा के ऊपर आ गए हैं। अब केवल गरीब लोग ही भीख नहीं मांगते, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, लीडर्स भी भीख मांगते हैं। बल्कि भीख मांगने के तरीका में अंतर है। एक हाथ फैलाकर भीख मांगता है, एक कागज रसीद बुक हाथ में लेकर मांगता है। दूसरा व्यवसाय, व्यापार। व्यापार जो है आजकल ईमानदारी उसमें नहीं रह गई है और सर्वत्र व्यापारिक वृत्ति छा गई है। चोरी 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 किसी वस्तु का चोरी करना ही चोरी नहीं है। यदि हम 8 घंटा का वेतन लेते हैं और 3 घंटा काम करते हैं, तो यह भी चोरी ही है। आजकल यह वृत्ति बहुत प्रबल हो गई है और इस प्रबल वृत्ति को बदलने के लिए किसी एकाध आदमी को अवश्य खड़ा होना होगा। वाजस्वस ने दृढ़ता से खड़ा हुआ और जड़वाद की तूफान उसे अंगुष्ठ भर भी विचलित नहीं कर सका। वाजस्वस गृहस्थ बना। प्रभु के कार्य करने वाले को गृहस्थ बनना ही पड़ता है। भगवान ने उसकी अनेक कठिन परीक्षाएं ली। उसे कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा, कई आपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान ने उसकी अटल निष्ठा को देखकर उसे अपनाया। धीरे धीरे लोगों भी उनके विचार को अपनाने लगे। अब उसके रोटी दाल की व्यवस्था नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे धन लोग उसके चरणों में रखने लगे। अब वाजस्वस श्रीमंत बन गया। वाजस्वस का एकमात्र संतान था, जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता एक तेजस्वी बालक था। उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिता, आपका इतना सारा वैभव किस लिए है? उसके पिता ने कहा कि यह सारा वैभव तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं बूढ़ा होकर इस उपयोग नहीं कर सकूंगा। नचिकेता एक दिव्य संस्कार में पला हुआ बालक था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप तो कहा करते हैं कि सिंह अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेता है। वह पहले का रखा हुआ भोजन नहीं खाता, तुरंत मारता है और वह खाता है, जो बच जाता है दूसरों के लिए छोड़ देता है। कुछ खाना और कुछ दूसरे दिन के लिए रख देना या अपने संतान के लिए छिपा के रखना सिंह की वृत्ति नहीं, कुत्ते का जीवन है। और मैं तो सिंह हूँ, सिंह का बच्चा हूँ, है ना पिताजी? वाजस्वस अपने पुत्र का संकेत समझ गया। उसके आंखों में
अश्रु डबडबा आई। उसने अपने बेटा को खींचकर आलिंगन किया और भगवान से बोला कि हे भगवान, आपका मेरे ऊपर कितना प्यार है कि आप मुझे ऐसा तेजस्वी और लोकोत्तर पुत्र प्रदान किया है। वाजस्वस अपना सर्व दक्षिणा दान में अपना सारा वैभव दे डाला। एक दिन वह गोदान कर रहा था प्रातः काल में, तभी उसका बेटा नचिकेता दौड़ते हुए अपने पिता के पास आया। उसे अपने अब वो अच्छी गाय तो वह पहले ही दान कर चुका था, अब शेष रही हुई दुर्बल दुर्बल और कमजोर गाय दान की जा रही थी। नचिकेता ने अपने पिता को दुर्बल और कमजोर गाय दान करते हुए देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने पिता से सुना था कि अच्छी गाय ही दान करनी चाहिए। उसे अपने पिता की दुर्गति से बचाने का उपाय सोचने लगा। वह बाल सुलभ मस्ती में मस्त नचिकेता को क्या पता था कि उसके पिता अपने सर्व वैभव दान कर चुके हैं और अब उनके पास इन शेष दुर्बल गायों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। उसने अपने प्रेम में पिता को दुर्गति से बचाने के लिए बोला, पिताजी आप मुझे किसे दान कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि अपने प्रिय वस्तु को ही दान करनी चाहिए। उसके पिता ने एक दो बार सुनी हुई अनसुनी कर दी, लेकिन जब बार बार वह यह प्रश्न करने लगा तो उसके पिता के मुंह से अचानक निकला यम को, क्योंकि हर चीज का अंतिम में दान यम को ही होता है। पिता के मुंह से यह बात सुनते ही नचिकेता अपने देह दान करने के लिए यमलोक की तरह दौड़ लगाई। आज लोग चंद्रमा पर पैर ही रखे हैं और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस समय लोगों का यमलोक तक सीधा संबंध था। नचिकेता यमलोक के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में उसे दीनहीन लाचार लोग गर्दन झुकाए हुए अपने हाथ में अपने अपने कार्यों का प्रमाण पत्र लिए फैसले के लिए यमलोक में जाते हुए देखा। परीक्षा कक्ष में जब विद्यार्थी लोग जाता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि परीक्षा में सफल होने के लिए जितनी तैयारी की आवश्यकता है उतना वह नहीं की होती। उसी प्रकार मनुष्य यदि शेष जीवन भोग विलास में व्यस्त बिताता है तो उसे लास्ट समय में भगवान के पास जाने में डर लगता है कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसे ही लोगों को नचिकेता ने देखा, परंतु बहादुर बालक नचिकेता छाती ताने हुए गर्दन ऊंची किए हुए यमलोक की तरफ बढ़ा जा रहा था। यमलोक में पहुंचकर उसने यमदूत को कहा कि यमराज कहाँ है, मुझे यमराज से मिलना है। यमदूत ने कहा क्या काम है। उसने कहा मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं है, बताओ यमराज कहाँ है। और वह यमराज के घर की ओर चल पड़ा। यमराज के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। द्वार को यम पत्नी ने खोली और उसने देखा कि एक छाती ताने हुए गर्दन ऊंची किए हुए मृत्य मानव द्वार पर खड़ा है। यम पत्नी के लिए यह एक नया अनुभव था कि उसने अब अपने द्वार पर एक मृत्य मानव को खड़ा देखा। वह नचिकेता जैसे तेजस्वी बालक को देखकर पल भर मंत्रमुग्ध हो गई। नचिकेता ने पूछा कि यमराज कहाँ है। यम पत्नी ने कही कि यमराज नहीं है। बोले यमराज कब आएगा। बोले 3 दिन के बाद। ऐसा कहकर यम पत्नी ने दरवाजा बंद कर ली। यह नचिकेता ने अपना आसन यमराज के दरवाजा पर लगा दिया। बिना खाए पिए 3 दिन तक वहाँ बैठा रहा। जब यमराज लौट कर आया तो अपने द्वार पर एक ब्राह्मण तेजस्वी बालक को भूखे प्यासे 3 दिन से भूखे प्यासे बैठा देखा। उसने अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम्हें इतना तो विचार करना चाहिए था कि यह बालक कितना तेजस्वी है। यहाँ दिनहीन लाचार लोग गर्दन झुकाए हुए आते हैं और यह बालक छाती तान कर यहाँ आया है। सारा देश में
सारा जहाँ में मृत्यु का साम्राज्य छाया हुआ है। मृत्यु के नाम पर लोग बकरे की तरह डरे रहते हैं। लोगों की मृत्यु के नाम पर सुध-बुध खो जाता है। तुम्हें उन लोगों में इस बच्चे में अंतर नहीं दिखाई दी? उसने यमराज ने नचिकेता को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? नचिकेता ने कहा, मेरा नाम नचिकेता है और मैं बाजेश्वस का पुत्र हूँ। यमराज, तुम यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? यमराज ने कहा। उसने कहा, नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आपको दान में दिया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उसने यह सुन करके यमराज खुश हो गया और बोला, धन्य है वे पिता और धन्य यह पुत्र। बोला कि मैं तुम पर खुश हूँ, मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूँ, अपने कल्याण के लिए तुम इसकी मांग करो। यमराज नचिकेता ने कहा कि महाराज, मैं तो आपको अपना मानव शरीर सौंपने आया हूँ, मैं लेने आया नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। यमराज ने कहा कि मैं जानता हूँ कि सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। बाजेश्वस का नाम तो विष्णु भगवान के दरबार में भी लिया जाता है, पर मेरी पत्नी ने कोई भूल हुई है। तुम्हारे जैसा तेजस्वी ब्राह्मण बालक को 3 दिन तक बिना खाए पिए मेरे घर के दरवाजे पर रहना पड़ा है, इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मेरी पत्नी की भूल के प्रायश्चित स्वरूप और मेरे कल्याण के हेतु तुम ये 3 वरदान ले लो। तो यह दान देने वाली की कितनी नम्र भूमिका है। यमराज जैसा सत्ताधारी जिसके नाम मात्र से पूरा विश्व थर्राता है, उसे प्रश्न करना कितना कठिन है। वह प्रसन्न होकर नचिकेता को वरदान लेने कहता है और नचिकेता कहता है कि मैं देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं। धन्य है भारत भूमि, जिसकी धूलि पर ऐसे नचिकेता जैसा तेजस्वी पुत्र पैदा हुए हैं। पहले जमाने में दान अपने कल्याण के लिए दिया जाता था और देने वाला नम्रता से देता था। आज कोई देने का नाम ही नहीं लेता है और सब लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। यदि कोई किसी को कुछ देता है तो अपने को विश्व का बादशाह समझता है और देने वालों को दीनहीन क्षुद्र लाचार समझता है। यही अर्वाचीन और प्राचीन भारत में अंतर है। यमराज के बहुत आग्रह करने पर नचिकेता को उसके बात मानना पड़ा। तो उसने नचिकेता ने यमराज से कहा कि जब मैं आया था तो हमारे पिता की आज्ञा नहीं ली थी। हो सकता मैं पिता को नहीं समझ सका तो हमारे पिता हमसे अप्रसन्न हो, इसलिए मुझे पहला वरदान यह दीजिए कि हमारे पिता का क्रोध शांत हो और मुझे पहले की तरह प्यार से अपनाए। यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे वर देता हूँ कि तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार से अपनाएंगे। अब दूसरा वरदान मांग कर मुझे कृतार्थ करो। नचिकेता ने कहा कि मुझे दूसरा वरदान में यह दीजिए कि वैश्वानर अग्नि की उपासना करना सिखाइए, ताकि मैं अस्वाहा अस्वाधा की शक्ति प्राप्त करूं। यमराज ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। यहाँ पर कहा जाता है कि स्वाहा का मतलब सब कुछ दे देना, कुछ भी सब कुछ देना, कुछ भी लेना नहीं। और स्वाधा का मतलब आत्मधारण शक्ति। जिस व्यक्ति में स्वाहा स्वाधा की शक्ति आ जाती है, वह अग्नि की तरह तेजस्वी जीवन जी सकता है। वह तेजस्वी जीवन जी सकता है। तो इसके बाद उसने कहा कि अब तुम तीसरा वरदान मांगो। उसने कहा कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीसरा वरदान यह में आत्मविद्या सिखाइए, ब्रह्म विद्या, अमृत विद्या दीजिए। यह बात सुन करके यमराज चौंक गया। उसे तो लगा यह तो हमारे हाथ से निकलने का उपाय मुझसे ही पूछ रहा है। उसने कहा, देखो नचिकेता, तुम अभी छोटे बालक हो, यह विद्या समझने की और पचाने की शक्ति तुम में नहीं है। यह बहुत कठिन विद्या है, देवता लोग भी इसे नहीं समझ सके। तो इसके बदले में तुम संसार का वैभव और मेरु पर्वत इतना
धन मांग लो। उसे नचिकेता ने अस्वीकार करते हुए कहा कि नहीं, मुझे मेरू पर्वत तुल्य धन वैभव लेकर मैं क्या करूँगा, और जो दे सकता है वो ले भी सकता है, और यदि आप मुझे धन देना ही चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन आत्मविद्या के बदले में नहीं। उसकी हठ देख करके यमराज कहता है कि देखो, तुम हठ मत करो, मैं तुझे सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजूंगी, तुम्हारे पास भेजूंगी, जो अपने दिव्य कंठ के सुंदर संगीत सुनाकर तुम्हारा मनोरंजन करेगी। उसने कहा कि यदि ये बहनें नीचे आना चाहती है तो आ सकती है, लेकिन प्रभु का कार्य करने के लिए आ सकती है, लेकिन मैं उन लोगों को लेकर क्या करूँगा। नचिकेता का दृढ़ता, निश्चलता, निर्लोभिता देखकर यमराज आश्चर्यचकित हो गया, और उसने कहा कि तुम हठ मत करो, बल्कि तुम आत्मविद्या के बदले 1000 वर्ष की आयु, सतजीव्य 1000 वर्ष की आयु, दीर्घ आयु और सतपुत्र पौत्र मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आज आदमी को यदि 100 रुपये में आदमी संस्कृति के विरुद्ध में लेख लिखने को तैयार हो जाता है और संस्कृति द्रोही बन जाता है, वह 100 रुपये का प्रलोभन भी नहीं छोड़ सकता। और इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर नचिकेता जैसा सपूत पैदा हुआ, जिसने मेरू पर्वत इतना संसार का वैभव को ठुकरा दिया, जो सुंदर सुंदर अप्सराओं को ठुकरा दिया, जो 1000 वर्ष की आयु को ठुकरा दिया, पुत्र पौत्र को ठुकरा दिया। उसने कहा कि यदि मुझे आत्मविद्या नहीं मिलती है तो मैं यह सब लेकर क्या करूँगा। यह सब इस प्रकार उसके जिद से यमराज को हार मानना पड़ा और उसे आत्मज्ञान का विद्या देना पड़ा। जब वह अध्यात्म विद्या नचिकेता ने प्राप्त किया तो अपने पिता के पास आया और पिता को बोला कि पिताजी, आपकी कृपा से मैंने आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त किया, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह ज्ञान मैं आपके आशीर्वाद से घर घर पहुंचा सकूं। उसके पिता ने उसे आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया। नचिकेता ने घर घर जाकर लोगों को आत्मज्ञान का विद्या दिया, और जो लोगों को आत्मविस्मृति हो गई थी, लोग पशु की तरह जीवन जी रहे थे। केवल रोजी रोटी ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, पशु नहीं हूँ। यह आत्मविद्या की पहली सीढ़ी है। मैं भगवान का हूँ, यह आत्मविद्या की दूसरी सीढ़ी है। मैं भगवान ही हूँ। भगवान मेरे द्वारा खाते पीते देखते और सुनते हैं, इसलिए मुझे भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार नचिकेता ने अपने तेजस्वी जीवन से और जीवंत आत्मज्ञान से पशु तुल्य जीवन जीने वाले को मनुष्य जीवन जीना सिखाया और एक श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व समाज स्थापित करके सारा विश्व की स्थिति पलट दिया और लोगों को प्रभु कार्य में लगाया। आज संसार को ऐसे नचिकेताओं की आवश्यकता है। धन्य है नचिकेता, उसे हमारा सतत प्रणाम। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। जय योगेश्वर।